नमस्ते, मैं सुमनश्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए भाषा शिक्षण की विधि को लेकर के आई हूँ और आज की हमारी जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह विधि हिंदी और संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी और आपका जो सेकेंड ग्रेड RPSC सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में यह टीचिंग मेथड जो है वो 40 नंबर का आएगा, जो आपके क्वेश्चंस को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसे बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज न करें, क्योंकि सब्जेक्ट में तो सभी महारथी होते हैं, लेकिन टीचिंग मेथड सभी का अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली जो विधि है टीचिंग मेथड से संबंधित जितनी भी मेरी वीडियोस होगी वो उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप तक पहुँच जाएगी। शुरुआत करती हूँ, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि जो है उसका जो अर्थ है वो क्या है, तो इसका जो अर्थ है सामान्य रूप से वो होता है सामने, अर्थात इस विधि में जो सभी क्रियाएं होंगी वो आंखों के सामने होंगी। प्रत्यक्ष विधि बहुत ही सरल विधि है और इसी कारण से इसे जो है सुगम पद्धति भी कहते हैं, समात्री विधि कहेंगे, निर्वात विधि और प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में भाषा के माध्यम से भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए आपको वापस अंग्रेजी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी और इस विधि में भाषा सीखते समय किसी अन्य भाषा या मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह मातृभाषा शिक्षण की आधुनिक विधि है। यह वार्तालाप के द्वारा विकसित विधि है, अतः इस विधि में वार्तालाप पर ही बल दिया जाता है। अब इसमें जो है सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा व्याकरणिक शब्दावली को गौण कर देते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यह तो सिंपल सी जो बात थी प्रत्यक्ष विधि की वो मैंने आपको बताई, लेकिन इस विधि को सबसे पहले कौन लेकर के आया, कौन सी भाषा में इसका प्रयोग किया गया और भारत में इस विधि को कौन लेके आया, इसकी जानकारी हम लेते हैं। तो सर्वप्रथम 1901 में अंग्रेजी भाषा में फ्रांस में इस विधि का प्रयोग किया गया था। इसके बाद इसका प्रयोग हिंदी व संस्कृत भाषा में भी किया गया। भारत में सर्वप्रथम बार VP वोकल ने मुंबई में के विद्यालय में इस विधि का प्रयोग किया। आगे VP वोकल की पुस्तक अ न्यू अप्रोच टू संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि की उपयोगिता का प्रतिपादन किया। बंगाल में टिपिंग, मुंबई में फ्रेजर और मद्रास में येट्स ने इस विधि का प्रयोग किया। अब देखिए इस जो विधि है इसमें भी कुछ दोष हैं, क्योंकि जब इसके गुण ही गुण पढ़ेंगे तो हम इसके दोष भी ज़रूर देख लेते हैं। इसलिए इसमें जो सीमाएं कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, इसमें कुछ कमी है, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें सीमित शब्दावली का ज्ञान होता है, साथ ही साथ वाचन और लेखन कौशल गौण हो जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसमें जो प्रत्यक्ष विधि से संबंधित जो तथ्य हैं उनको मैंने एकत्रित किया है और यह जो वीडियो है आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।